अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बहैसियत इंसान छु जिगर छना सानि माज बेन ये मौसम कोरि छन सेफ अब गो पन्ने गजह मारुन अम सदिस मालिस माज यम विज याद पे सन बची कित कन आई कत्ल कर बुशस दपान खबर अम कतः आलो आसन मालिस माज अमिस कतिलस आव न कह आर अल्लाह ताला करनस नियस्त नाबूद प्रत अकिस दिलस थोवन दुआ लल शमूलियत की थी। हालांकि उन वालिदैन का दर्द कोई बांट नहीं सकता, मगर कहीं ना कहीं इस वक्त इस चीज़ पर तरजीह देना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। इल्तिजा जी, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप वहाँ पर गई, कैसा माहौल है, क्या कुछ कह रहे हैं वहाँ के लोग? माहौल वहाँ बहुत ख़राब है, क्योंकि वहाँ की जो औरतें हैं, वो माएँ हों, बच्चियाँ हों, टीनेज लड़की हो, वो वहाँ बहुत अपसेट हैं। जब मैं वहाँ ताज़ियत करके निकली तो वो सड़कों पे वहाँ आ गई, प्रोटेस्ट कर रही हैं, और वो बस एक चीज़ कह रही हैं कि आप हमें इंसाफ दिलाइए, क्योंकि यहाँ पे अब कोई भी लड़की सेफ नहीं है। एंड ये कोई ऑर्डिनरी 11 साल की लड़की नहीं थी, इनके फादर वहाँ सब इंस्पेक्टर हैं। तो पुलिस वाले की बेटी के साथ अगर ऐसा हो सकता है, तो आप इमेजिन करिए फिर बाकी लोगों के साथ क्या होगा। और द वे शी वॉज वायलेटेड, मैं बोलना नहीं चाहती हूँ बिकॉज उनकी मदर ने मेरे साथ बहुत पर्सनल डिटेल शेयर की, बट जिसने भी ये किया वो इंसान तो है नहीं, वो दरिंदा है। मतलब कि लड़की के हाथ में दे फाउंड क्लम्प्स ऑफ स्ट्रॉ, घास थी उसके हाथ में, तो उनको समझ में आया कि शी हैड स्ट्रगल्ड अ लॉट एंड शी इज बिन रेप्ड एंड शी इज बिन मर्डर्ड इन अ वेरी बारबैरिक मैनर। मुक्के दिए, नाक से उनके अर्थवर्म्स निकल रहे थे, पानी में डालने की कोशिश की, शायद कपड़े भी फाड़ने की कोशिश की, ऑल दीज थिंग्स। सो इट्स शॉकिंग कि 12 साल की लड़की निकलती है, मॉस्क जाती है, कुरान हाथ में है, और ये आदमी जो है उसने इनको मार के जो हाथ में इनके कुरान था वो तक उनने मिट्टी में फेंक दिया। तो इट शोज़ यू कि जो ये आदमी है वो इंसान तो है नहीं, वो दरिंदा है। तो कहीं ना कहीं पुलिस शुड एक्ट, क्योंकि फैमिली की एक कंप्लेंट रही कि पुलिस बहुत लैक्सिटी दिखा रही है। जैसे उनको तहकीकात करनी चाहिए, क्योंकि लड़की पास में ही मिली है, एक घर है वहाँ जो सीसीटीवी फुटेज है, कैमरा तोड़ा गया, लेकिन सीसीटीवी फुटेज आप रिट्रीव कर सकते हैं, जिसके भी घर में हो उनको फ़ोन पे डायरेक्ट वीडियोज़ आते हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस, आई डोंट नो क्यों लीनियंसी दिखा रही है। मैम, ये भी जानना चाहेंगे, गुस्सा बहुत ज़्यादा है इस वक्त वहाँ पर, जितने भी बाकी दरसगाह की जो लड़कियाँ हैं वो भी वहाँ पर जमा हुई हैं। हम हमेशा हर एक चीज़ पर बात करते, तनकीद करते हैं, बाकी चीज़ें चलती रहती हैं। आपको लगता है कि हमें इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि एज अ सोसाइटी व्हाट डज इट से अबाउट अस कि अगर हमारी 11 साल की बच्ची जिसने प्यूबर्टी भी रीच नहीं की हो, आपको पता है लड़कियां टीनेज जो होती हैं उनकी बॉडी अलग होती है, बट ये नन्ही कली 11 साल की थी, शी हैडंट इवन रीच्ड एडोलेसेंस। तो वो मुझे हाथ से ऐसे दिखा रहे थे कि इतनी छोटी, अब आप सोचिए इतनी छोटी लड़की के साथ जो ये करेगा कांड, वो दिमागी तौर पे कितना क्रिमिनल होगा। एंड दैट क्रिमिनल इज रोमिंग अराउंड इन बड़गाम। वहाँ जो लड़कियाँ थी उनने मुझे कहा कि हम क्या करेंगे, हमें डर लग रहा है अब घर में निकलने से, क्योंकि ये लड़की शाम में नहीं निकली है, अकेले गई है दरसगाह, 4 बजे निकली है, एंड विद इन आवर्स शी इज जस्ट डिसअपियर्ड। और अगली सुबह जब इनकी बॉडी मिली है तो बॉडी की हालत बहुत ख़राब थी, मुक्का मारा है, मुंह पे इनके ये मार्क्स थे, ब्रूजेस थे। तो ये किसने हरकत की है, उसको पुलिस ढूंढे। एंड कहीं ना कहीं मे बी इट हैज़ अ रिलेशन टू ड्रग्स ऑल्सो, हो सकता है जिसने किया हो शराब पी के किया हो, ड्रग्स कंज्यूम किए हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि कोई ordinary thinking insan will even imagine doing this to someone, forget doing it. So this is a man who is a pedophile, he's a pervert and he's on the loose. अच्छा मैम, हमें क्या कुछ करना चाहिए इसके बाद ऐसे मामलात सामने ना हो, क्योंकि आप भी जानती हैं कि आजकल कश्मीर में ऐसे वाक़ात सामने आ रहे हैं जो बाहर हुआ करते थे। सो कौन सा कदम उठाना चाहिए? सबसे पहले जो मुझे इनकी मदर भी कह रही थी यहाँ जो भी लोग क्रिमिनल्स, कुछ 2-3 साल पहले वहाँ केस हुआ जिस ओमपुरा में शायद मर्डर हुआ था, तो वो मुझे कह रही थी कैसे वो आदमी अब सेंट्रल जेल में बैठा है एंड ही इज जस्ट। तो बेसिकली व्हाट दे आर सेइंग इज कि आप स्ट्रिक्टर लॉज लाइए ताकि रेपिस्ट जो होता है उसको सीधे फांसी लगे, ये नहीं उसको लगे कि अब मैं जेल जाऊंगा, 4 साल बाद में निकल जाऊंगा, आई विल गेट अवे विद इट। आई थिंक कहीं ना कहीं स्टेट लेवल पे वी नीड मोर स्ट्रिक्ट लॉज, वी नीड टू इनैक्ट अ लॉ विच विल इंश्योर दैट नो मैन डेयर्स टू इवन इमेजिन डूइंग दिस टू अ गर्ल। सो वी नीड मोर स्ट्रिक्ट लॉज। एंड कहीं ना कहीं हम यहाँ पुलिस का इतना दबदबा रहता है, तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि बड़गाम में
वाकया हो कैसे गया, दिन दहाड़े ये हुआ है, 4 बजे दिन के हुआ है, तो कहीं ना कहीं पुलिसिंग भी शायद ज़्यादा ज़रूरत है, इन द सेंस कि हमारे बीच ऐसे आदमी घूम रहे हैं जो एक 11 साल की नन्ही लड़की को पकड़ के उसका रेप करके उसको ब्रूटली मर्डर करते हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिसिंग ऑल्सो नीड्स टू बी डन इन अ मैनर वेयर such men know that they cannot do this, that they can't dare do acts like these. मैम आप भी एक फीमेल हैं, कुछ कहना चाहेंगी तमाम जितनी भी बच्चियां आपको देख रही हैं, जितनी भी माएँ आपको देख रही हैं, जितने भी लोग आपको देख रहे हैं? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी कि शायद उनको लगेगा कि मैं एक पॉलिटिशियन की बेटी हूँ तो मैं उनका दर्द नहीं समझ सकती, लेकिन मैं समझ सकती हूँ क्योंकि लड़की के साथ ये होना इट्स टेरेबल। आई मीन आई डोंट इवन हैव द वर्ड्स टू condemn it, but I want to assure जो हमारी लड़कियां हैं कि we will do whatever is possible. I will do whatever is possible in my personal capacity to ensure that this